श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे शिव महापुराण की कथा का अध्याय 31। भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ इस पावन कथा का आप श्रवण कीजिए। और अगर आपने शिव महापुराण की कथा के अध्याय 1 से 30 नहीं सुने हैं और आप सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी सुन सकते हैं। तो आइए आज आप सुनिए शिव महापुराण की ये कथा, जिसमें सप्त ऋषियों के समझाने पर हिमवान का शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करने का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी की बात सुनकर अपने गणों एवं भार्या सहित विस्मित होकर गिरिराज हिमालय पर्वतों से कहने लगे। हिमालय बोले, हे गिरिराज मेरो, हे सहा, हे गंधमादन, हे मंदर, हे मैनाक, हे विंध्य, हे पर्वतेश्वरों, आप सब लोग मेरी बात सुने। वशिष्ठ जी ऐसा कह रहे हैं, अब मुझको क्या करना चाहिए इस संबंध में आप लोग विचार करें और मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक हो वैसा बताइए। ब्रह्मा जी बोले, उनकी बात सुनकर सुमेरु आदि वे पर्वत भली भांति निर्णय करके प्रेम पूर्वक हिमालय से कहने लगे। पर्वत बोले, इस समय बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है, कार्य तो हो ही गया है। हे महाभाग, यह कन्या देवताओं के कार्य के लिए ही उत्पन्न हुई है। इसका अवतार ही जब शिव के लिए हुआ है तो इसे शिव जी को ही देना चाहिए। इसने रुद्र की आराधना की है और रुद्र ने इसे स्वीकृति भी दी है। ब्रह्मा जी बोले, मेरु आदि पर्वतों की यह बात सुनकर हिमालय को बड़ी प्रसन्नता हुई और गिरिजा भी मन ही मन हंसने लगी। अरुंधति ने शिव पार्वती के विवाह के लिए अनेक प्रकार के वचनों तथा विविध इतिहासों से उन मैना को समझाया। तब शैल पत्नी मैना सब कुछ समझ गई और प्रसन्न चित्त हो गई। उन्होंने मुनियों, अरुंधति तथा हिमालय को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। तदंतर ज्ञानी गिरिश्रेष्ठ उन मुनियों की सेवा करके प्रसन्न चित्त और भ्रम रहित होकर हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। हिमालय बोले, हे महाभाग्यवान सप्त ऋषिगण, आप लोग मेरी बात सुनिए। मैंने शिवा और शिवजी का सारा चरित्र सुन लिया, जिससे मेरा सारा संदेह दूर हो गया है। मेरा यह शरीर, पत्नी मैना, पुत्री, पुत्र, रिद्धि, सिद्धि तथा अन्य जो कुछ भी मेरे पास है वह सब शिव का ही है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, उन्होंने इस प्रकार कहकर शैलराज ने पुनः प्रेम से ऋषियों से कहा, मुझे शंकर का यह भाग उन्हें अवश्य देना है, ऐसा मैंने निश्चय किया है। ऋषि बोले, हे गिरे, भगवान शंकर ग्रहीता होने के कारण भिक्षुक हैं, आप कन्यादान देने के कारण दाता हैं और देवी पार्वती भिक्षा हैं। अब इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। हे हिमालय, जिस प्रकार सभी शिखरों से ऊंचे होने के कारण आप शिखरों की श्रेष्ठता हैं, उसी प्रकार आप भी संपूर्ण पर्वतों के अधिपति होने के कारण सबसे उत्तम है तथा धन्य हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर निर्मल मन वाले मुनियों ने हाथ से स्पर्श करके कन्या को आशीर्वाद दिया कि शिव को सुख देने वाली बनो, तुम्हारा कल्याण हो। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर उन सभी मुनियों ने प्रसन्नता पूर्वक हिमालय को आशीर्वाद रूप में फूल तथा फल अर्पित करके विश्वास उत्पन्न कराया। परम पतिव्रता सुमुखी अरुंधति ने शिवजी के गुणों से मैना को प्रलोभित किया। तदंतर हिमालय ने दाढ़ी में हरिद्रा तथा कुमकुम से मार्जन किया और लौकिक आचार पूर्वक सारा मंगल किया। तदंतर चौथे दिन शुभ लग्न का निश्चय कर परस्पर संतुष्ट होकर वे मुनिगण शिवजी के पास गए। वहां जाकर शिवजी को प्रणाम कर अनेक स्तुतियों से उनकी स्तुति कर वे वशिष्ठ आदि सभी मुनि कहने लगे। ऋषि बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे परमेश्वर, हे महाप्रभु, आपके सेवक हम लोगों ने जो किया है उस बात को प्रेम से सुनिए।
हे महेशान, हम लोगों ने इतिहास पूर्वक अनेक प्रकार के उत्तम वचनों से पर्वतराज हिमालय तथा मैना को बहुत समझाया, जिससे वे समझ गए। अब उन्हें संदेह नहीं रहा। गिरीन्द्र ने वाग्दान देकर प्रतिज्ञा की है कि यह पार्वती आपकी है। अब आप अपने गणों तथा देवताओं को लेकर विवाह के लिए चलिए। हे महादेव, हे प्रभु, आप शीघ्र ही विवाह के लिए हिमालय के घर चलिए। ब्रह्मा जी बोले। उनकी यह बात सुनकर शिवजी प्रसन्नचित्त हो गए और लौकिक आचार में तत्पर होकर हंसते हुए इस प्रकार कहने लगे। महेश बोले, हे महाभाग, मैंने तो विवाह न देखा है और न सुना है। आप लोग ही जैसी विधि देखे सुने हैं उसे बताइए। ब्रह्मा जी बोले। शिव जी के लौकिक शुभ वचन को सुनकर वे देवाधिदेव सदाशिव से हंसते हुए कहने लगे। ऋषि बोले, हे प्रभु, आप समाज सहित विष्णु को विशेष रूप से शीघ्र बुलाकर पुत्र सहित ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, सभी ऋषि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, अप्सरा, इन सबको तथा अन्य लोगों को आदर पूर्वक यहाँ बुलाइए। वे सब आपका कार्य सिद्ध करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर उनकी आज्ञा लेकर वे सभी सप्तऋषि शिव जी की महिमा का वर्णन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। नारद जी बोले, हे तात, हे महाप्राज्ञ, हे प्रभु, अब आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि उन सप्त ऋषियों के चले जाने के बाद हिमालय ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अरुंधति सहित उन सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमालय ने जो किया उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। उसके बाद महामनस्वी गिरिराज हिमालय प्रिय पुत्रों सहित अपने मेरु आदि बंधुओं को बुलाकर बड़े प्रसन्न हुए। उनसे आज्ञा लेने के बाद हिमालय ने प्रीति पूर्वक अपने पुरोहित गर्ग जी से लग्न पत्रिका लिखवाई और उन्होंने प्रसन्न मन वाले अपने सेवकों से अनेक प्रकार की सामग्रियों तथा उस लग्न पत्रिका को बड़े प्रेम से शिवजी के पास भिजवाया। उन लोगों ने कैलाश पर शिवजी के समीप जाकर उनको तिलक लगाकर वह पत्रिका उन्हें प्रदान की। भगवान सदाशिव ने उन लोगों का विशेष रूप से यथोचित सम्मान किया और प्रसन्नता पूर्वक वे सभी लोग हिमालय के पास लौट आए। हिमालय भी शिवजी के द्वारा विशेष रूप से सम्मानित हुए। हर्षित लोगों को देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उन्होंने भी अनेक देशों में रहने वाले अपने संबंधियों को बड़े प्रेम के साथ सुखदायक निमंत्रण भेजा। उसके बाद उन्होंने आदर से उत्तम अन्न तथा विवाह के लिए अनेक प्रकार की उपयोगी सामग्रियां एकत्रित की। उन्होंने चावल, चिवड़ा, गुड़, शर्करा तथा नमक का पहाड़ लगा दिया। दूध, घी, दही की वापी बनवाकर उन्होंने जौ आदि का आटा, लड्डू, पूरी, प्रभूत संग्रह करवाया और अमृत के समान स्वादिष्ट इक्षुरस की वापी बनवा दी तथा मक्खन, आसवों का समूह एवं महास्वादिष्ट पकवानों एवं रसों का ढेर लगवा दिया। शिवजी के गण तथा देवताओं के लिए हितकारक अनेक प्रकार के व्यंजन, वस्तुएं तथा अग्नि से पवित्र किए गए अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र, नाना प्रकार की मणियां, रत्न, सुवर्ण तथा चांदी, इन द्रव्यों को तथा अन्य वस्तुओं को विधि पूर्वक एकत्रित करके गिरिराज ने मंगलदायक दिन में मंगलाचार प्रारंभ किया। पर्वतों की स्त्रियां पार्वती का संस्कार करने लगी। वे स्वयं अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित होकर प्रसन्नता पूर्वक मंगलाचार करने लगी। नगर में रहने वाली द्विज स्त्रियां भी प्रसन्न होकर उत्सव तथा मंगलाचार के साथ अनेक प्रकार के लोकाचार करने लगी। हिमालय भी प्रसन्नचित्त होकर प्रेम के साथ समस्त बंधु वर्गों के आने की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच निमंत्रित उनके सभी बांधव अपनी स्त्रियों, पुत्रों तथा सेवकों सहित प्रसन्नता पूर्वक वहां आ गए। हे देवर्षि, अब उन पर्वतों का आगमन आदर पूर्वक सुनिए। मैं शिवजी की प्रीति बढ़ाने के लिए संक्षेप से इसका वर्णन करता हूँ। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ तथा श्रीमान देवालय नामक पर्वत सुंदर वेश से अलंकृत होकर दिव्य रूप धारण कर अनेक प्रकार के रत्नों से दैदीप्यमान अपने समाज तथा कुटुंब के साथ अनेक मणियां
तथा बहुमूल्य रत्नों को लेकर हिमालय के यहाँ पहुँचे। संपूर्ण शोभा से संयुक्त मंदराचल अनेक प्रकार के उत्तम उपहारों को लेकर अपनी स्त्री तथा पुत्रों सहित हिमालय के पास गए। उदार बुद्धि वाले तथा दिव्य आत्मा अस्ताचल पर्वत भी महान शोभा से युक्त होकर विविध प्रकार की भेंट सामग्री लेकर प्रसन्नता पूर्वक हिमालय के निकट आए। उसी प्रकार हर्ष उल्लास से समन्वित उदयाचल भी सभी प्रकार के उत्तम रत्न तथा मणियों को लेकर अत्युत्तम परिवार के साथ आए। मध्याचल भी आदर पूर्वक अत्यंत दिव्य रचना से युक्त होकर बहुत सी सेना तथा परिवार सहित हिमालय के यहाँ आए। हे तात, दरदर नामक पर्वत भी प्रसन्न होकर अपनी पत्नी के साथ महान शोभा से युक्त होकर शिवालय के घर शीघ्र पहुँचे। निषद पर्वत भी प्रसन्नचित्त होकर अपने परिवारजनों के साथ हिमालय के घर आए। इसी प्रकार महाभाग्यवान गंधमादन पर्वत भी पुत्र तथा स्त्रियों के साथ प्रसन्नता से हिमालय के घर आए। महान ऐश्वर्य से समन्वित होकर करवीर तथा पर्वत श्रेष्ठ महेंद्र भी हिमालय के घर आए। अनेक प्रकार की शोभा से संपन्न पारियात्र भी प्रसन्नचित्त होकर अनेक गणों, पुत्रों एवं स्त्रियों को साथ लेकर मणि तथा रत्नों की खान से युक्त होकर हिमालय के पास गए। गिरिश्रेष्ठ पर्वतराज क्रौंच अपनी सेना तथा सेवकों को साथ लेकर अपने पुत्र, स्त्री तथा परिवार सहित प्रसन्न होकर भेंट सामग्री से युक्त होकर आदर पूर्वक हिमालय के घर गए। इसी प्रकार पुरुषोत्तम पर्वत, त्रिकूट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीगिरी, गोकामुख तथा नारद ये सभी पर्वत भी हिमालय के घर आए। पर्वत श्रेष्ठ विंध्य भी अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर वहां हिमालय के घर आए। कैलाश नामक महापर्वत भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कृपा पूर्वक हिमालय के घर आए। वे सभी पर्वतों की अपेक्षा अधिक शोभा संपन्न थे। हे नारद, इसी प्रकार अन्य द्वीपों में रहने वाले तथा भारतवर्ष में रहने वाले जो अन्य पर्वत थे वे सब हिमालय के घर आए। हे मुने, हिमालय ने जिन पर्वतों को पहले ही प्रेम से आमंत्रित किया था वे सभी यह सोचकर कि यह शिवा और शिव का विवाह है प्रसन्नता पूर्वक वहां आ गए। शिवा और शिव का विवाह हो रहा है यह जानकर उस समय शोणभद्र आदि सभी नद अनेक शोभा से युक्त होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ गए। शिवा और शिव का विवाह हो रहा है यह जानकर सभी नदियां दिव्य रूप धारण करके नाना भांति के अलंकारों से युक्त होकर प्रेम पूर्वक वहां आई। शिवा और शिव का विवाह हो रहा है यह जानकर गोदावरी, यमुना, ब्रह्मास्त्री तथा वेणिका हिमालय के यहाँ आई। शिवा और शिव का विवाह हो रहा है यह जानकर गंगा जी भी महाप्रसन्न होकर दिव्य रूप धारण करके अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित होकर वहां आ गई। सरिताओं में श्रेष्ठ अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली रुद्र की कन्या नर्मदा भी बड़े प्रेम से शीघ्र ही वहां आ गई। उस समय हिमालय के यहाँ आए हुए उन सभी लोगों से वह दिव्य तथा सभी शोभा से युक्त पूरी भर गई। वह महोत्सव से युक्त हो गई। उसमें नाना प्रकार के केतु, ध्वज एवं तोरण सुशोभित होने लगे। नाना प्रकार के वितानों से सूर्य का प्रकाश रुक गया और वह पुरी रंग बिरंगी रत्नों की छटा से पूर्ण हो गई। हिमालय ने भी आदर के साथ अत्यंत प्रेम पूर्वक उन स्त्रियों तथा पुरुषों का यथोचित सम्मान किया। उन्होंने सभी लोगों को अलग अलग उत्तम स्थानों पर निवास प्रदान किया और अनेक प्रकार की सामग्रियों से उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाप्राज्ञ, हे तात, अब मैं शिव जी के वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ जो परम मंगलदायक तथा सब प्रकार की पाप राशि का विनाश करने वाला है। मंगल पत्रिका प्राप्त करने के बाद महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शिव जी की वह दिव्य कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे महाप्राज्ञ, महादेव जी ने मंगल पत्रिका प्राप्त करने के पश्चात जो किया भगवान शंकर के उस यश को सुनिए। विभु शिव जी प्रसन्नता पूर्वक मंगल पत्रिका ग्रहण कर जोर से हंसे और उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर उस लग्न पत्रिका को लाने वाले का बड़ा स्वागत सम्मान किया। उन्होंने उस लग्न पत्रिका को सम्यक पढ़कर विधि विधान से स्वीकार किया तथा उन लोगों को आदर से बहुत सम्मानित कर विदा कर दिया। उन्होंने सप्त ऋषियों से कहा कि आप लोगों ने यह परम कल्याणकारी कार्य
ठीक से संपन्न किया। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः मेरे विवाह में आप लोग अवश्य आइएगा। शिवजी के इस प्रकार के वचन को सुनकर वे परम प्रसन्न हो गए और उनको प्रणाम कर तथा उनकी प्रदक्षिणा करके अपने परम भाग्य की सराहना करते हुए अपने घर चले गए। हे मुनि, तब महान लीला करने वाले देवताओं के सहित देवेश्वर प्रभु शिवजी ने लौकिक आचार का आश्रय लेकर शीघ्र आपका स्मरण किया। उस समय आप अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर विनम्रता से उन्हें प्रणाम करते हुए बारंबार जय शब्द का उच्चारण करके आपने उनकी स्तुति की। हे मुनि, उसके बाद आप भाग्य की प्रशंसा करते हुए शिवजी से आज्ञा प्रदान करने के लिए आपने निवेदन किया। हे मुनिवर, तब प्रसन्नचित्त होकर लौकिक गति को दिखाते हुए शुभ वचनों से आपको प्रसन्न करते हुए शिवजी कहने लगे। शिवजी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं जो कहता हूँ उसे प्रेम पूर्वक सुनिए। आप मेरे परम प्रिय तथा भक्त राज शिरोमणि हैं, इसलिए आपसे कहता हूँ, आपकी आज्ञा से पार्वती ने जिस प्रकार की महान तपस्या की थी, उससे संतुष्ट होकर मैंने उसे पति बनने के लिए वरदान दे दिया है। मैं उसकी भक्ति के वशीभूत होकर अब विवाह करना चाहता हूँ। सप्त ऋषियों ने सारा कार्य संपन्न कर दिया है और विवाह का लग्न भी निश्चित कर दिया है। हे नारद, वह विवाह आज के 7वें दिन होगा। मैं लोक रीति का आश्रय लेकर वैवाहिक महोत्सव करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इस प्रकार परमात्मा शंकर का वचन सुनकर आप परम प्रसन्न होकर उन प्रभु को प्रणाम करके यह वचन कहने लगे। नारद जी बोले, आपका यह व्रत है कि आप भक्तों के अधीन रहते हैं और ऐसा सभी का मत भी है, इसलिए आपने यह उचित ही किया, क्योंकि पार्वती यही चाहती भी थी। हे विभो, अब मेरे योग्य जो कोई कार्य हो आप मुझे बताइए। आपको प्रणाम है, आप मुझे अपना सेवक मानकर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, जब आपने शिवजी से इस प्रकार कहा, तब भक्त वत्सल शिवजी प्रसन्न चित्त होकर आदर पूर्वक आपसे कहने लगे। शिवजी बोले, हे मुने, आप मेरी ओर से विष्णु आदि देवों, मुनियों, सिद्धों तथा अन्य लोगों को भी चारों ओर निमंत्रण दीजिए। मेरी आज्ञा को मानते हुए उपयुक्त सभी लोग उत्साह तथा शोभा से युक्त हो अपनी स्त्री, पुत्र तथा गणों के सहित इस विवाह में आए। हे मुने, जो इस विवाह उत्सव में सम्मिलित नहीं होंगे उन्हें मैं अपना नहीं मानूंगा, चाहे वे देवता ही क्यों न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, ईश्वर की इस आज्ञा को स्वीकार करके शिव प्रिय आपने शीघ्रता से उनके यहाँ जाकर सबको निमंत्रण दे दिया। हे नारद, इस प्रकार शिवजी के दूत का कार्य शीघ्रता से संपन्न कर शिवजी के पास आकर आप मुनिवर उनकी आज्ञा से वहीं बैठ गए। शिवजी भी उन लोगों के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। उनके गण सभी जगह नृत्य गान पूर्वक उत्सव करने लगे। इसी प्रकार अत्यंत सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित होकर भगवान विष्णु अपने परिवार के साथ कैलाश आए। वे अपनी भार्या तथा पार्षदों के साथ भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनकी आज्ञा प्राप्त करके प्रसन्नचित्त होकर बैठ गए। उसके बाद मैं भी अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक कैलाश पर्वत पर गया और प्रभु को प्रणाम करके अपने गण सहित आनंदित होकर बैठ गया। इंद्र आदि लोकपाल भी अपनी पत्नियों तथा सेवकों के सहित नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत होकर उत्सव मनाते हुए वहां आए। इसी प्रकार निमंत्रित मुनि, नाग, सिद्ध तथा उपदेव एवं अन्य दूसरे लोग भी वहां आए। उस समय महेश्वर ने वहां आए उन सभी देवता आदि का प्रसन्नता से पृथक पृथक सत्कार किया। उस समय कैलाश पर देव स्त्रियों ने यथा योग्य नृत्य आदि करना प्रारंभ कर दिया और वहां अद्भुत एवं महान उत्सव होने लगा। हे मुनि, इसी समय जो विष्णु आदि देवगण शिव के यहाँ आए हुए थे, वे सब शिव की वर यात्रा की तैयारी कराने के लिए प्रसन्नता से निवास करने लगे। उस समय शिवजी की आज्ञा से आए हुए सभी लोग शिवजी के कार्य को यह मेरा ही कार्य है ऐसा समझकर शिव की सेवा करने लगे। सप्त मातृकाओं ने शिवजी के विवाह का दूल्हा वेश बड़े प्रेम से शिवजी के अनुरूप सजाया। हे मुनि श्रेष्ठ,
परमेश्वर प्रभु की इच्छा से ही उनके स्वाभाविक वेश को भूषणों से सजाया गया। सप्त मातृकाओं ने मुकुट के स्थान पर चंद्रमा को बांध दिया। उनके ललाट में रहने वाला तीसरा नेत्र तिलक रूप से शोभित किया गया। हे मुनि, नाना रत्नों से दैदीप्यमान दो सर्प दोनों कानों को अलंकृत करने वाले कुंडल के रूप में शोभित हुए। उनके अंग में निवास करने वाले अन्य सर्प अनेक रत्नों से युक्त आभूषणों के समान सुशोभित हुए। उनके शरीर में लगी हुई विभूति चंदन आदि पदार्थों से उत्पन्न उत्तम अंग राग हो गया। उनका परम सुंदर गज चर्म दिव्य दुकूल के समान हो गया। उस समय शिवजी का ऐसा सुंदर रूप हो गया जो अवर्णनीय था। वे साक्षात ईश्वर हैं, अतः उन्होंने सभी ऐश्वर्य धारण कर लिया था। उस समय सभी देवता, दानव, नाग, पन्नग, अप्सराएं तथा महर्षिगण उत्सव से युक्त होकर शिवजी के समीप जाकर प्रसन्न हो कहने लगे। सभी लोग कहने लगे, हे महादेव, हे महेश्वर, हिमालय पुत्री महादेवी पार्वती से विवाह करने के लिए आप हम सभी के साथ कृपा पूर्वक प्रस्थान करें। तदुपरांत शिव तत्व को जानने के कारण प्रसन्न चित्त वाले विष्णु ने भक्ति पूर्वक शिवजी को प्रणाम कर उस प्रस्ताव के अनुरूप कहना प्रारंभ किया। विष्णु जी बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, अतः हे प्रभु मेरा निवेदन सुने। हे शंभो, हे शंकर, आप गृह सूत्र की विधि से गिरीश सुता देवी पार्वती के साथ अपने विवाह का कर्म कीजिए। हे हर, यदि आप गृह सूत्र की विधि से विवाह कर्म करेंगे तो सारे लोक में इसी प्रकार से विवाह की विधि प्रसिद्ध हो जाएगी। हे नाथ, इस लोक में आप अपने यश की घोषणा करते हुए कुल धर्म के अनुसार मंडप स्थापन तथा नांदी मुख कृत्य प्रसन्नता पूर्वक कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर परमेश्वर शंकर जी ने समस्त लौकिक आचार मुझ ब्रह्मा के द्वारा संपन्न करवाया। हे नारद, उन्होंने सारे अभ्युदय का कार्यभार मेरे ऊपर सौंप दिया और मैंने भी मुनियों के साथ प्रेम पूर्वक सभी कृत्यों को पूरा किया। हे महामुनि, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, गुरु, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पाराशर, मार्कंडे, भारद्वाज, दधीची आदि ये तथा अन्य बहुत से ऋषिगण शिवजी के समीप आए और मेरी प्रेरणा से उन्होंने विधिवत क्रिया संपन्न की। वेद वेदांग के पारगामी उन ऋषियों ने शिवजी का समस्त कौतुक मंगल कर वेद रीति के अनुसार उनकी रक्षा का विधान किया। उन संपूर्ण ऋषियों ने ऋक, यजुः, साम एवं अन्य नाना प्रकार के रक्षोग्न सूक्तों से अनेक प्रकार के मंगल पाठ किए। उन्होंने विघ्न शांति के लिए मुझसे तथा श्री शिवजी से मंडपस्थ देवताओं तथा समस्त ग्रहों का पूजन करवाया। इस प्रकार शिवजी ने प्रसन्न होकर समस्त लौकिक कुलाचार तथा वैदिक विधि का संपादन कर प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। उसके बाद देवताओं और ब्राह्मणों को आगे कर सर्वेश्वर शिवजी अपने पर्वत उत्तम कैलाश से प्रसन्नता पूर्वक चले। लीला करने में प्रवीण वे शिवजी उन देवताओं तथा ब्राह्मणों के साथ कैलाश के बाहर भाग में आकर प्रेम से स्थित हो गए। देवताओं ने उस समय महेश की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के गाने बजाने तथा नृत्य संबंधी अनेक प्रकार के उत्सव किए। ओम नमः शिवाय। आज की कथा समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।